अभी गिनती जो है, काउंटिंग जो है मिल्कीपुर उपचुनाव का वो चल रहा है। इस समय भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान, वो तकरीबन 40,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो यही जानने के लिए हम जनता के बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं कि इनका क्या कहना है, इस जीत को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जीत ही कहा जा रहा है। और इससे पहले आप कई पत्रकार को देख रहे होंगे जो अयोध्या में और मिल्कीपुर में लगातार कवरेज कर रहे थे, पन्ना कॉपी डायरी स्याही लेकर के यहाँ घूम रहे थे। उनका कहना था कि ये जो इलेक्शन है वो एक तरफा सपा के पक्ष में है, लेकिन मैंने आपको लगातार दिखाया कि एक तरफा इलेक्शन उस समय नहीं दिख रहा था। लेकिन वोटिंग के बाद से कहीं ना कहीं जनता जो है अपने मन में अयोध्या की वो चुनाव जो है वो अपने मन में रख करके वोटिंग किया, और परिणाम अब सामने है जो 40,000 वोट से अभी भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। तो हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के वोटर हैं। अब इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है, कैसे देखते हैं गिनती जो चल रहा है, इतनी बड़ी जीत की या फिर जीत की तरफ जो भाजपा के प्रत्याशी बढ़ रहे हैं, इसका कोई अनुमान लगाया था आप लोगों ने? हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय चंद्रभानु पासवान जी कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ। अच्छा, हाँ, आप लोगों ने पहले ही आकलन कर लिया? पहले आकलन कर लिया था 50,000 वोट से यहाँ से चंद्रभानु पासवान चुनाव जीतेंगे। आपका क्या कहना है, कैसे देख रहे हैं इस आज जो गिनती हो रहा है? देखिए, मिल्कीपुर की जनता पहले से आहत रही है। जिस प्रकार से लोकसभा में चुनाव हारी थी, पूरे देश में अयोध्या का नाम बदनाम हुआ। हाँ। इस बार मिल्कीपुर के क्षेत्र उस नाम को वापस लाना चाहते हैं कि हमारा नाम बदनाम न किया जाए। हम लोग प्रभु राम के हैं, थे और हैं और रहेंगे। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि अयोध्या के नाम को लेकर के जो पूरे देश भर में चर्चा हो रहा था, मिल्कीपुर के लोगों को लेकर के जो चर्चा हो रहा था, वो अब कुछ न कुछ पॉजिटिव इस जीत के बाद, भाजपा के जीतने के बाद वो होगा? जी बिल्कुल, इस जीत के बाद हम लोग को दिखाने लायक हो गए हैं कि हम अयोध्या वाले प्रभु राम के थे, हाँ। और हैं और रहेंगे। उस हार के बाद से क्या आप लोग के मन में चल रहा था? हार के बाद बहुत ही आहत पहुंचता था। बाहर से लोग कोई भी आता था, फोन आता था, लोग कहते थे अयोध्या वाले तो प्रभु राम के नहीं हुए तो यहाँ किसके होंगे। चुनाव हरा दिया, जब मंदिर बन गई फिर भी चुनाव हार गए। हाँ। तो वो हार किसी न किसी कारण से रहा होगा कि जिस वजह से हार गई है पब्लिक, यहाँ के प्रत्याशी। लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसी कोई मंशा नहीं था, और मिल्कीपुर से जीते हैं। चुनाव का मौका मिला, दोबारा मिल्कीपुर अपना पूरा वोट दिखा रही है कि हम लोग प्रभु राम के हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर के कई सभाओं में कह रहे थे कि इसे जो है अपने सम्मान की लड़ाई समझिए, अपने इज्जत की लड़ाई समझिए। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये सम्मान और इज्जत की लड़ाई थी, और अब जो है वो कहीं ना कहीं बचते हुए दिख रहा है इज्जत और सम्मान? जी बिल्कुल, ये मान सम्मान की लड़ाई थी अयोध्या वासियों की। हाँ। और अब हम लोग यहाँ चुनाव जिता करके अपने मान सम्मान को पूरी तरह से बचाने में कामयाब रहे हैं। हाँ ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के? तो देश भर के लोग जानना चाह रहे हैं। जी, मिल्कीपुर की जनता से पिछली बार चूक हो गई थी। हाँ। कुछ बहकावे में आ गई थी। कुछ संविधान चेंज करने के बारे में सपाइयों ने बगला ले गए थे। हाँ। हमारे लोगों को। हाँ। लेकिन कि इस बार जो है जनता समझ चुकी। हाँ। सारी चीज़ें जान गई कि ये सब झूठे हैं। इसलिए जो है जनता ने पूरा सहयोग किया और बीजेपी को अच्छे मतों से जिता रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ तो ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग मर गया है, अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं चुनाव में धांधली हुआ है। अब तो और भी कहेंगे क्योंकि इतने मतों से जीत रहे हैं भाजपा वाले। जब वो हारते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि ईवीएम गलत है और चुनाव आयोग गलत है। लेकिन अगर जब जहाँ जहाँ वो जीते हैं वहाँ के ईवीएम और चुनाव आयोग नहीं था। अभी जब 2 साल पहले चुनाव हुआ था, हाँ। इतने मतलब करीब 35-36 सीट सपा पाई थी। हाँ। तो उस समय ठीक था और आज गलत हो गया। जब वो हारते हैं तो यही कहते हैं, आप जब देते हैं कि ईवीएम गलत थी या चुनाव आयोग ने गलत कराया। हाँ। जब हारते हैं तो यही कहते हैं, इन लोगों का कहना यही है। कई खबर आ रहा है कि अब जो यहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं, मीडिया से धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। तो ये सब इस सब को आप कैसे देखते हैं? वो तो बहुत कलाबाज है, नौटंकीबाज हैं। यहाँ के जो सांसद हैं नौटंकीबाज हैं। आप लोगों ने ही जिताया है, आप लोग कह रहे हैं कि नौटंकीबाज। हमने तो नहीं जिताया, लेकिन हमारे लोगों ने जिताया है तो सही। हमने तो नहीं। अरे तो मिल्कीपुर ही जिताया ना। मिल्कीपुर ही जिताया था, तो वही बताए ना कि बहकाए में आ गए थे कि हमारे छोटे भाइयों को बताए कि संविधान बदल देंगे। और जब भाजपा जीत जाती है तो इसी के चक्कर में जो है जनता थोड़ा वो हो गई, और प्रत्याशी को भी कम लाइक कर रहे थे जिसको, क्योंकि यहाँ अच्छा, योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरीके से किरकिरी हो रही थी अयोध्या में, कहा जा रहा था कि हार गए, सच्चे राम भक्त जीत गए, कुछ लोग कह रहे थे। तो अब ये लग रहा है कि मिल्कीपुर जीतने के बाद से वो जो एक माहौल सा बन गया था वो अब खत्म हुआ है। अब बिल्कुल खत्म हुआ है। हम लोगों को भी शर्मिंदगी होती थी, कहीं बाहर जाते थे तो हम लोगों की भी इंसल्टी होती थी। लेकिन कि उसका हम लोगों को बदला मिल गया है। हम लोग, हाँ, आप लोगों ने बदला
रंग का चुनाव इसे समझा जी 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 कि बदला मिल इज्जत गया। सम्मान जो है वो अरे दांव भाई पे चल रहा है। बहुत किरकिरी हुई थी। हम जम्मू गए थे, वहाँ पर हम जिस कमरे में थे, शर्मा जी का कमरा था, हाँ वो बताने लगे कि आप लोग यार कैसे हैं कि वहाँ पर इतना काम सरकार कराई, उसके बाद फिर भी आप लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। हाँ और कहें कि यार हम लोगों को यहाँ से बड़ी उम्मीद थी हाँ। आप लोगों से कि आप लोग वहाँ अयोध्या में अच्छा वोट देंगे। देखिए हमने अपने यहाँ भी जिता दिया, जम्मू में जो जीती। हाँ जम्मू- अभी तो तकरीबन 40,000 वोटों से आगे चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कितने अंतर से जीतेंगे? कम से कम 60-65 हजार वोट से जीतेंगे। 50,000 प्लस जाएंगे। 50,000 प्लस पहले हम लोगों को भी आंकड़ा था। 50,000 प्लस से 50,000 वोटों से जिताना है, तब जाकर के जो है वो उस चुनाव का बदला आप लोगों का पूरा हो पाएगा, ये मन में सोच रहे थे। क्योंकि उन्होंने लोकसभा की सीट जो है शायद 45,000 से कितने से जीते थे, 45-46,000 जीते थे। तो हम लोगों ने कहा वो लोकसभा से जीते तो हम विधानसभा से इससे ज्यादा जिता कर भेजेंगे, इससे ज्यादा जीता एक विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। ठीक कह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुबेश कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे आज जो मतगणना चल रहा है उसको लेकर के? ही हम आज प्रभु रामचंद्र जी गुप्तार घाट से निकली हैं, बस राम के ऊपर सब बा, राम के ऊपर सब बा। लेकिन जब चुनाव भइल रहे अभी अयोध्या वाला, तो लोग कहत रहे कि असली राम भक्त जीत गए रहे। आज निकली है गुप्तार घाट से। हाँ। हाँ बस समय नहीं, बस इंतजार करो, बस निकलने वाला है। हाँ एक अलावा कुछ न कहा। अखिलेश यादव और यहाँ के जो आपके सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो सब कह रहे हैं कि धांधली हुआ है। क्यों सरकार हो हमें कोनो मतलब नहीं ना। हाँ। लेकिन आज निकली है प्रभु रामचंद्र जी गुप्तार घाट। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो मतगणना हो रहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? हम तो यही सोच रहे हैं, हमारे प्रभु राम आ गए, हम तो यहाँ पे हाँ अब तो निकलेंगे। कहते थे अयोध्या से हार गए, हार ऐसे कैसे हार जाएंगे। हाँ अब तो आप लोग जितवा दिए हैं। हाँ अब तो जितवा दिए हम तो यहाँ मान से। सम्मान की को जोड़ करके ये चुनाव देख रहे थे आप लोग? हाँ मान सम्मान की बात आ गई थी ना यहाँ पे, कैसे इसलिए आ गई थी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कह रहे थे लोग यहाँ वोट नहीं दिए हैं, हमारे सब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी हमारी सबकी ना, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी। हाँ इसलिए हम सब यहाँ से फिर अब की बीजेपी को यहाँ से लाए हैं। 50,000 वोटों से जीतेंगे यहाँ कम से कम। 50,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ तो अभी तो 40,000 चल ही रहा है। चल रहा है, अभी तो चल रहा है ना। चुनाव आगे आयोग को कफन देने की बात एक दिन पहले ही कह रहे थे अखिलेश यादव की, चुनाव आयोग तो मर गया। अरे वो तो कहने तो राजनीति में कोई क्या कह रहा है इससे नहीं मतलब ना, हमें अपना करना है ना। हाँ ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आज जो मतगणना हो रहा है उसको लेकर के? जीत गए और क्या चाहिए। हाँ? ये अनुमान था कि भाजपा जीतेगी यहाँ से? यार अभी भी अनुमान नहीं रहेगा। नहीं पहले, आज तो जो था पहले स्थान मान हाँ, जनता यहाँ की अयोध्या वाला बदला ले लिए तो थोड़ा भूल चूक था, केवल अपने अयोध्या वाला बदला ले लिए। जो थोड़ा भूल चूक था। तमाम लोगों के जुबान पे बस एक ही बात है कि अयोध्या वाला बदला ले लिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जो राजा बने थे वो राजा वाली कुर्सी हट गई उनकी। राजा वाली कुर्सी हाँ हट गई। राजा वाली कुर्सी हट गई। उनको अखिलेश यादव ने राजा बना रखा था। उनको राजा वाली कुर्सी से जनता ने बता दिया कि राजा कौन होता है। अयोध्या का राजा जो है चंद्रभान पासवान है। जनता ने उनको हिंदुत्व के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, योगी जी इसीलिए आ रहे थे कि हिंदुत्व जागो जागो हिंदू। हिंदू मिल्कीपुर का जाग गया और चंद्रभान पासवान 50,000 वोटों से जीत गए। सर्टिफिकेट टाइप हो रही है, सर्टिफिकेट टाइप हो रहा हो गया। टाइप हो गई। कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा घोषित करना भारी पड़ गया। जनता ने इसे दिल पे ले लिया और आज देखिए कि मतगणना हो रहा है और उस दौरान हर लोगों के जुआ पे एक ही बात है कि वो अयोध्या के राजा नहीं है, राजा कोई और है, प्रभु राम है। क्या कहना चाहेंगे आप आज के चुनाव को लेकर के, गणना को लेकर? हाँ मिल्कीपुर में जो है भाजपा की जीत, ये विकास की जीत है। हाँ। विकास की जीत है क्योंकि सरकार बीजेपी के है। हाँ। अब बीजेपी का विधायक जब जीतेगा तभी विकास करेगा मिल्कीपुर में, तभी विकास होगा। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? उसको बता दिए भाई, हम कुछ नहीं कर रहे। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? रवि सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे आज का जो मतगणना हो रहा है? एक दिन पहले ही कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग मर गया। कौन कह रहा था? अखिलेश यादव कह अब रहे वो थे। जीत जाए तो चुनाव आयोग मर गया। अगर वो नहीं जीत रहे हैं तो समझो मामला गड़बड़ है। सांसदीय चुनाव जीत के कोई बेईमानी नहीं हुई। अब इसमें हम लोग जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही थी, सब बता रहे बेईमानी हो रही है। किस जगह लग रहा है कहाँ बेईमानी? अगर 1000 खान वोट का बेईमानी होता है, 40,000 वोट से जीत रहे, जनता जिता रही है जोर शोर से दबा के। जोर शोर से दबा के जिता रही है। एक बात बताइए कि
अयोध्या के चुनाव, फैजाबाद के चुनाव के बाद से काफी लोगों ने यहाँ कहा कि जब हम बाहर जाते थे लोगों से कुछ न कुछ सुनने को मिलता था, इसलिए मान सम्मान का चुनाव की बात थी, मान सम्मान की बात थी, हिंदुत्व की बात थी। बाहर जाओ गाली सुनने को मिलता था, तुम लोग गद्दार हो, और सच्चाई है अब की जनता ने दिखा दिया कोई गद्दार नहीं है। जय जय श्री राम। आपको लगता है कि एक कालिख या दाग लग गया था उस चुनाव में? हाँ लग गया था भाई साहब, लग गया था दाग। तो अब वो धुल गया है? हाँ धुल गया, भारी मतों से धुला है। अच्छा, दबा के अब जो है जनता ने दिखा दिया जनता में कितनी ताकत होती है, जनता ने सच्चाई दिखा दी है। भाजपा क्या है और सपा क्या है? भाजपा क्या है, सपा क्या है, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का क्या कहना है? भैया क्या कहना है, बहुत अच्छी बात है जो हमारे यहाँ से बीजेपी निकल गई है। हाँ। ठीक है जी। सोचे थे कि इतने मतों के अंतर से जो है भाजपा निकलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि मिल्कीपुर जो है वो अखिलेश यादव का सपाइयों का गढ़ है, यहाँ जीतना मुश्किल है, लेकिन आज तो अंतर और परिणाम कुछ और ही है। भैया अखिलेश यादव हवाई फायर रही पूरा एकदम, ऊपर से फायर हुआ रही भैया। ठीक है, जमीनी स्तर पर कोनो काम ना है, जमीन स्तर पे कोनो काम ना, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है अखिलेश यादव सरकार में। कोई इतने अंतर से जहाँ गुंडई भी अखिलेश यादव केवल ब्राह्मण समाज खब्बू भैया जिस ओर चलते हैं उस ओर ब्राह्मण समाज चलता है। इतने बड़े अंतर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? 40,000 एक विधानसभा में मायने रखता है। भाई मायने है। अब की जनता का मूड बना लिया था, जनता ने आंख बंद करके धक्का धक पेल दिया भैया। हम तो यही जानते हैं। हाँ। जनता जितने भी युवा हैं पूरे जोश में, जैसे जोश से बोल रहा हूँ वैसे जोश से पहला भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 35 और था हमारे घर में, 35 सम्मान लग गया था, 35 और था हमारे घर में टोटल, अब 3500 पड़ा है पूरा। हाँ बाहर थे उनको बुला के लाया गया भैया, चाँप के दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भाजपा उसका चुनाव नहीं था, ये बाबा फिर से चुनाव की मांग की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सांसदी का भी चुनाव फिर से करवा दें। अगर इतना वो है कि अगर विधायकी का चुनाव फिर से होगा, सांसदी का भी चुनाव होना चाहिए ना। सांसदी का भी चुनाव फिर से होना चाहिए। मतलब सांसदी तुम जीत लिए तो चुनाव दोबारा नहीं हुआ, अब विधायकी तुम हार रहे हो तो चुनाव दोबारा होना चाहिए। ये कहाँ का नियम है बताइए आप? है कहीं का नियम? आप जीत जाओ तो फिर उसका चुनाव कोई मतलब नहीं है। अगर हम जीत जाए तो फिर से चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव विधायकी का दोबारा हुआ तो सांसदी का भी चुनाव दोबारा होना चाहिए। आज सच्चाई यही है, फिर से जनता दिखा देगी। तो आज क्या लग रहा है, फिर से जो है अयोध्या आप लोग जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा या फिर जीत घोषित कर दिया जाएगा तो अयोध्या राम मंदिर की तरफ जाएंगे आप लोग? भैया बिल्कुल हमारे आराध्य है श्री राम। मैं क्षत्रिय खानदान से हूँ, हमारे आराध्य है श्री राम। हम जाएंगे, हम लोग बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे हो ना इतना जोश है, यहाँ जितने लोग हैं पूरा मिल्कीपुर विधानसभा मिलके जिताया है। हाँ अब ये जानिए, आपकी मिल्कीपुर विधानसभा हर बिरादरी के लोग, यही नहीं कि ठाकुर पंडित, यही हर बिरादरी के लोग मूड बना लिए थे। राम है, देश नहीं है। देश नहीं है वो तो अयोध्या के राजा श्री राम है। खब्बू भैया का सम्मान लग गया है। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है ना, बहुत ठीक बोल दिया है। अब क्या आप भी मिल्कीपुर के ही हैं? जी मिल्कीपुर के हैं। मसाला तैयार कर रहे हैं, लेकिन मसाला तो अलग ही तैयार हो गया जिसका चर्चा देश भर में हो रहा है आज। हम भी पहले कह रहे थे कि अब की मोदी जी को जिताएंगे 50-60 हजार वोट से। अच्छा, आवाज तो ज्यादा जा रहे हैं। हम लोग की पहले से ही मेहनत है भैया, तो पहले से कह रहे थे कि कम से कम 50-60 हजार से जिताएंगे। कारण क्या है इतने बड़े जीत का, या फिर सपा के प्रत्याशी कितने शहर में जाते थे, हमारे बच्चे जाते थे या और साथियों जाते थे, वहाँ सुनने को मिलता था 4 बातें। अयोध्या रहने वाले हैं, हरा दिए, ये तो बहुत नाकिस आदमी है, गंदे आदमी है। हमने भाई देखो पिछली बार 2014 में चूक हो गई थी, लेकिन अब की बार हम लोग दिल खोल के लड़े कि जहाँ तक का मेहनत। 24 में चूक हो गई थी। हाँ नहीं लड़े, वोट तो दिए थे, लेकिन भाई अब कहीं भाई फाल्ट हो गया। लेकिन अब की नहीं होने दिया, अब की नहीं होने दिया। अब की दिल लगा के सबको बुला लिया कि आओ वोट डालो, अब की खुल के डालो, दिल से डालो, दिल से डालो। यहाँ देख रहे हैं किस तरीके का जो ये है माहौल है। आपको कम से कम ये इतना समझ लीजिए कि दिल्ली के 70 विधानसभाओं पे अकेला मिल्कीपुर का उपचुनाव भारी रहा है। यहाँ इतने बड़े बड़े नेता और इतने बड़े बड़े मंत्री आकर के प्रचार में उतरे, अपने पूरे दमखम दिखा दिया, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो। लेकिन कई पत्रकार यहाँ पे आए जिनका आज मैं उनके चैनल पे देख रहा था, मुंह उतरा हुआ था। उन्होंने झूठ या सच जो भी दिखाया, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपना पन्ना और डायरी लेकर के यहाँ उतरे थे और कह रहे थे कि यहाँ एक तरफा चुनाव है। लेकिन मैंने आपको लगातार दिखाया कि एक तरफा भले
गिनती के समय हो जाए, क्योंकि जनता के मन में जो है वो खुल के बहुत लोग नहीं आते हैं सामने। वही जो है यहाँ पे देखा भी गया, और जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया तो वो कह रहे हैं कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव हमने बनाया इसे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे, और शाम तक जब तक सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद का क्या अपडेट है, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, जगह जगह पे जाऊंगा और तमाम लोगों से बात करूंगा। और आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।